हेलो। हेलो। चलो, मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो, अभी लास्ट में लिखा दूंगा। चलिए नदी बेसिन। लेके आओगे बीड़ी? देखो तो सारे की नहीं है, नहीं तो पूरा हैंड से खींचना पड़ जाएगा पूरा। सुना उसको, इसमें क्या दिखता ना एक्यूरेट ना। मैं खींचूंगा तो भी दिखेगा, लेकिन वही कि आपको एग्जैक्ट उसकी मोड़ नहीं दिखाई पड़ती, उसका किनारा है, उसका सीमांत क्षेत्र है, आपको नहीं दिखेगा उतने अच्छे से, इसलिए पूरा मैप पे करोगे। ये भी बहुत ईजी है, महानदी बेसिन। समझ में आ रहा है आपको? मैकल श्रेणी से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, वो इसी में का मैकल श्रेणी कवर्धा क्षेत्र का, उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे उसको। बस वहीं तक रहो, आ जाएगा। चलिए लिख लो आप लोग महानदी बेसिन। चलिए देखिए आगे क्या था, भौगोलिक अवस्थिति। ठीक है, जितना भी इसके बारे में है, वो महानदी कैसा है, कैसे इसकी आकृति है, आप लोग माइंड नहीं किए होंगे, वो सारा कुछ इसमें अंदर आता है। वो जब हम पढ़ते थे ना, उसके बारे में सब कुछ आता है। बट फर्क ये कि हम लोग पहले एक बड़ा लेक्चर नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, ऐसा टॉपिक बाय टॉपिक चलते हैं। तो हमारे साथ कोई भी कंटेंट नहीं जो यहाँ से छूटेगा, तो उसकी चीजें कंटेंट बढ़ेगी लेकिन कम नहीं होगी वो। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, भौगोलिक इसकी अवस्थिति। भौगोलिक अवस्थिति लिख लीजिए आप लोग इसमें, भौगोलिक। मैं तो लिखाऊंगा ही, लेकिन आज मेरा काम है केवल आप लोग को लेक्चर देना, केवल पढ़ाना। फिर कल आप लोग इसको लिखेंगे भी आप लोग। भौगोलिक अवस्थिति, भौगोलिक क्या अवस्थिति, कल लिख ली थे क्या? भौगोलिक अवस्थिति, कहाँ इसकी भौगोलिक अवस्थिति? हाँ इधर से यासिका, पूर्वी बघेलखंड को बोलेंगे आप पूरा, उसके अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को बोलेंगे आप पूर्वी बघेलखंड का। क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि प्री में भी हो, भूल मत जाना ना, आप लोग प्री में भी हो और मेंस में भी है, आप लोग को दोनों क्लास चल रही है। हाँ चलिए, पूर्वी बघेलखंड का अक्षांशीय और जो देशांतरी अवस्थिति, ये आपको बताना है। और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, महानदी बेसिन का। कल हम लोग बोले थे नेक्स्ट प्रश्न है, मैं पूछूंगा आपसे। आगे बढ़े, क्या था, अगर इस पूरे अगर महानदी बेसिन की बात करें तो बहुत सिंपल, देखिए कहाँ है, इस राज्य के मध्य में है। एक सिंपल जवाब इसका क्या, कि महानदी बेसिन की अवस्थिति कहाँ है, इस पूरे जो है आपका राज्य के क्या आपका मध्य में अवस्थित है। ये बहुत सिंपल जवाब है कि मिट्टी क्या है, तो क्या ऊपर पट्टी की ऊपर सतह क्या बोलते हैं, मिट्टी कहते हैं। ये वैसी जवाब है ये। लेकिन इसके अलावा इस महानदी बेसिन की अवस्थिति को हम लोग ऐसे कई प्रकार से बोल सकते हैं, जैसे कि अभी आपको लिखा हुआ कभी नहीं मिलेगा, लेकिन हमको पता है ये क्या है, ये उत्तरी नॉर्थ जो क्या आपका ये पठार है, और नीचे को क्या बोलते हैं, दक्षिणी पठार है। अरे पूरा छत्तीसगढ़ आज ही पठार है, किसका हिस्सा है ये, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। बताया ना कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का अंदर का सारा बेल्ट कैसा है, पूरा आर्कियन है। उसमें कई अलग अलग बदलाव है, उस संरचना बस हम पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में छत्तीसगढ़ राज्य की पूरी भूगर्भ कैसी होगी, फुल्ली आर्कियन होगी। पूरा आपका आग का जो लावा है, गोला है, उसी से बना है ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। आगे देखें, इसी के साथ में क्या देखें, आपका दक्षिणी जो कि आपका पठार, दक्षिणी जो कि आपका पठार हो गया दो। तीसरा केवल साथ में यहाँ बस क्या, मैकल श्रेणी, आपको ये नहीं लिखना और लिखना क्या, सतपुड़ा, मध्य सतपुड़ा पर्वत, क्या मध्य सतपुड़ा पर्वत। और इधर पूरा पड़ेगा आपका उड़ीसा का पठार, क्या आपका उड़ीसा का पठार, उड़ीसा का पठार, उड़ीसा का पठार। अब इसके बाद आप आराम से बता सकते हो कि इसकी अवस्थिति क्या है, उड़ीसा का पठार। जिस बच्चे को इतनी बातें पता रहेगा वो आराम से बोल सकता है कि इसका अवस्थिति कहां होगा। मतलब इस प्रदेश के क्या उत्तरी व जो है दक्षिणी पठार तथा तथा क्या सतपुड़ा या फिर मध्य सतपुड़ा व मध्य सतपुड़ा का हो चाहे मैकल श्रेणी का हो। लेकिन मैकल श्रेणी क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि मैकल श्रेणी खुद इसी का हिस्सा है। सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी खड़ा कगार क्या कहलाता है, मैकल श्रेणी कहलाता है। तो वो ना बोल के आप क्या बोल सकते हो कि मध्य सतपुड़ा व
क्या उड़ीसा के पठार के क्या मध्य में क्या आपका ये अवस्थित है। ये इसकी एक्चुअल अवस्थिति है। कैसा आपका भौगोलिक दृष्टि से क्या रहेगा आपका उत्तरी व जो क्या दक्षिणी पठार तथा आपका क्या मध्य सतपुड़ा व उड़ीसा के पठार के मध्य में ये आपका अवस्थित है। ये इसकी भौगोलिक अवस्थिति है। क्या है देखिए आगे। इसके अलावा हम एग्जैक्ट पढ़ सकते हैं इसका अक्षांशीय और जो देशांतरी विस्तार क्या होगा। बिलीव कीजिए किसी बच्चे को याद नहीं आज तक, केवल क्या याद है 17, 46, 24, 5, 80, 15, 84, 24। इसके अलावा किसी को याद नहीं होता है। कल्पना कीजिए कि अगर इसका भौगोलिक अवस्थिति पूछेगा तो लिखो कितना सुंदर लगेगा कि इस बच्चे को यह भी पता है कि महानदी बेसिन का एग्जैक्ट अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है। इसलिए उसको याद करो क्या दिक्कत है। कल हम लोग कुछ नया याद किए थे क्या? कुछ भी नहीं। मैं बहुत सिंपल तारुक मैं जितनी बातें बोलता हूं अगर आप वो पढ़ेंगे आपको याद रहेगा ऑल टाइम। एटलीस्ट कम से कम आने वाला फरवरी जो पीएससी है तब तक आपको याद रहेगा। आपको एंगल के बारे में कभी नहीं सोचना है। अभी जब मैं पढ़ाऊंगा महानदी बेसिन को तो उच्चवच आधार पर महानदी बेसिन दो प्रकार से दिखाई पड़ती है। या तो पूरा मैदान है और या तो फिर क्या आपका पूरा खड़ा कगार है, इसे बोलते हैं उच्चवच जो कि आपका सीमांतीय क्षेत्र। मतलब इससे आगे जब बढ़ेंगे तो यहां भी आपको मिलेगा आपका उच्चवच क्षेत्र, यहां भी मिलेगा, यहां भी और यहां भी मिलेगा। तो यहाँ बस उच्चवच आधार पर हम लोग महानदी बेसिन को दो भागों में पढ़ने वाले हैं। मैं बहुत सिंपल कर बस क्या कि चार पड़ेगा। एक यहाँ पास उत्तरी उच्च भूमि, एक मैगल श्रेणी, एक पश्चिमी उच्च भूमि और एक क्या पूर्वी उच्च भूमि। चार है। मतलब इतना क्लियर है बस चार एंगल आएगी। चार एंगल मतलब यहाँ पास एंगल कितना रहेगा 4 रहेगा। तो क्या था आपका 19 डिग्री, आपका 19 डिग्री से यहाँ पास क्या आपका 23 डिग्री। ये एकदम क्लियर है इसका विस्तार के लिए 19 से क्या रहेगा 23। और ये तो ऑल टाइम कहां से स्टार्ट होता है हमारा आपका 80 से। तो क्या आपका 80 और यहाँ क्या आपका 83। कुछ भी ऐसा पढ़ने वाला नहीं था बस क्या 17। ठीक है ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है 17 और 17 है बस क्या आपका 52। यहाँ बस कुछ भी नहीं, यहाँ भी 3 का डिफरेंस था और यहाँ बस 3 का लगभग क्या आपका मल्टीप्लीकेशन। आपको ऑटोमेटिक याद आएगा ना, तो आपको 51 याद करना है ना 52 करना है ना 17 करना है। एक कहानी बन चुकी है जो आपको ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा। क्या बस क्या 80, 83 और ऐसा कोई 3 दिखेगा तो क्या 17, 3, 51 तो क्या 52। ये केवल पढ़ने के लिए है। क्लियर है। वही हमारे क्या 19 और 23 हम लोग स्पष्ट बोल चुके हैं। बस बार बार क्या है 7 7 हमको दिखाई पड़ेगी। तो कोशिश करो यहाँ बस क्या पॉसिबल है। यहाँ बस क्या 47 और यहाँ बस क्या 23 जो है आपका क्या आपका 7 मिनट। ये क्या इसका अक्षांशीय विस्तार दक्षिण से क्या आपका उत्तर और ये क्या आपका पश्चिम से आपका पूर्व में क्या आपका इसका विस्तार है। क्लियर है। ये अगर आप लिखते हो तो इसका एग्जैक्ट भौगोलिक क्या इसकी अवस्थिति है। आगे बढ़े तो क्या आपका अक्षांशीय विस्तार अब जाके कंप्लीट होगा कि इसका स्थिति क्या है। अक्षांशीय क्या विस्तार क्या था हमारा आपका 19, आपका 19 डिग्री 47 मिनट से लेके आपका 23 डिग्री 7 मिनट। ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। आगे बात करें बस क्या आपका देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय क्या विस्तार क्या रहेगा हमारा इसका 80, आपका 80 जो है डिग्री 17 मिनट से लेके क्या रहेगा आपका 83 यहाँ बस आपका 52 जो कि आपका डिग्री 83 डिग्री 52 मिनट। ये जो है महानदी बेसिन का एक्चुअल क्या इसका पोजीशन है, भौगोलिक इसकी क्या आपका अवस्थिति है। क्लियर है। इसके अलावा अगर देखोगे कि आपका प्रादेशिक तौर पर अगर देखेंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा उत्तरी व दक्षिणी पठार तथा मध्य सतपुड़ा व उड़ीसा के पठार के मध्य में क्या आपका ये अवस्थित है। हो जाएगा। आगे बढ़े बाकी मैं लिखाऊंगा आपको लेकिन आपको ऐसा याद रहना चाहिए आपको। ठीक है आगे बढ़े तो क्या आपका भौगोलिक ये अवस्थिति है। अगला बात करें क्या इसका विस्तार। इसका नेक्स्ट हम यहां बस क्या लिखेंगे आपका विस्तार। अब इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे विस्तार को। इस विस्तार से आप समझ जाएंगे कि पूरे महानदी बेसिन को हम कैसे पढ़ने वाले हैं। क्या विस्तार। एक तो बहुत सिंपल पढ़ते हैं हम लोग कैसा कि क्या केवल जिलों को देखते हैं कि यहाँ किन किन जिलों में इसका विस्तार है। तो एक तो बोल सकते हैं आपका विस्तार में पहला एरिया क्या 68,064। पहले इसी की बात कर लो क्षेत्रफल 68,064। ये सब कोई याद करने का नहीं है, आप बार बार दोहराएंगे आपको ऑल टाइम आपको याद रहेगा। ये आएगा जरूरी नहीं है लेकिन हाँ आपको लिखने के लिए जब आएगा तब उस सबको हेल्प करेगा। ये 68,064 कितना है ये पूरे जो है छत्तीसगढ़ राज्य का 50 क्या आपका 34 जो कि आपका प्रतिशत है। 50.34 आपका परसेंट है। आगे हम पढ़ेंगे इसका क्षेत्रीय विभाजन
तो उस समय देखेंगे कि इस पूरे महानदी बेसिन को जब देखेंगे आप ना, तो उच्चवच आधार पर, मतलब ऊंचाई के आधार पर इसे हम क्या करेंगे, आपका दो भागों में क्या करने वाले हैं, विभाजित करने वाले हैं। अर्थात इसको दो प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। एक हम पढ़ेंगे जो बोलो महानदी बेसिन, ये एरिया है महानदी बेसिन का, महानदी बेसिन का। जबकि बेसिन की आपका आकृति कैसी है, या तो पूरा निम्न समतलीय मैदान है 300 मीटर के आसपास है, उससे कम है, और या तो फिर 900 मीटर के आसपास आपका सीमांतीय उच्चवच आपको क्षेत्र दिखाई पड़ेगा। अर्थात यहां से कहीं से भी आपके इस पूरा का एरिया है जो कटोरा है, इससे कहीं भी जब बाहर जाओगे कैसे का पूरा सीमांतीय क्षेत्र कैसा है, आपका उच्चवच है। तो इसको हम एक पढ़ेंगे, एक छत्तीसगढ़ का मैदान और एक हम क्या पढ़ेंगे, आपका सीमांतीय उच्च भूमि। ऐसे दो प्रकार से देखोगे तो एक रहेगा क्या, छत्तीसगढ़ का मैदान, ध्यान रखेंगे इसको छत्तीसगढ़ का मैदान, या फिर इसी बोलते हैं महानदी का मैदान, लेकिन पहली प्राथमिकता दोगे छत्तीसगढ़ का मैदान को। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ का मैदान और एक यहाँ बस क्या पड़ेगा, सीमांतीय, सीमांतीय जो कि आपका उच्च भूमि। सोचो अगर थोड़ा सा अगर स्टेटमेंट बढ़ा देगा ना कि छत्तीसगढ़ राज्य में महानदी बेसिन में सीमांतीय उच्च भूमि, क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ के मैदान से क्या आपका निम्न है या उससे छोटा है। तो बच्चों से नहीं बनेगा अगर क्षेत्रफल याद नहीं होगा तो। जिस प्रकार से बघेलखंड का पठार जो है वो पूरी बघेलखंड क्या है, बघेलखंड के पठार से क्या है, छोटा है। सिमिलरली इस पूरे महानदी बेसिन को दिमाग में तुरंत बच्चों का था क्या कि कैसा ये पूरा मैदान है, निम्न समतलीय मैदान है। अगर जो बच्चा थोड़ा भी प्रयास नहीं किया होगा इसके क्षेत्रफल को देखने के बारे में, वो हमेशा समझेगा यहाँ बस क्या कि यहाँ बस ऑलवेज अगर सब तरफ मैदान है तो उसका एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। बट एक्चुअल में सच्चाई ऐसा नहीं है। कैसा है, इसके आसपास जो सीमांतीय क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल इस मैदान की अपेक्षाकृत क्या है आपका, वो ज्यादा है। ये वो कहां दिखेगा आपको जब लिखेंगे तो क्या छत्तीसगढ़ का मैदान इस अगर 68,064 से तुलना करेंगे तो कितना आपका 31,600 वर्ग किलोमीटर क्या आपका इसका एरिया है। आप सब कुछ याद कीजिए, पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम, ये जितने पढ़ते हो आपको मुंह जबानी थ्रू आउट आपको याद रहना चाहिए, पता आपको अगर आप पढ़ रहे हो तो। अगर आप सोच रहे हो कि दिसंबर में अचानक से ऐसा कुछ याद होगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बिलीव कीजिए, अगर हिमालय वगैरह पढ़ते हो तो ऐसा जबरदस्त याद कीजिए 320, 660 उस पूरे डायरेक्शन को। उसमें कोई नहीं पूछेगा जम्मू कश्मीर कितना स्पर्श करता है, उसको इतना सुंदर पढ़िए कि आपके पास फिर से जब डाटा आए तो आपको पुराना आपको याद रहे, तब इसमें नया आप स्टोर कर पाओगे। तब वो कंफ्यूज करेगा जब बार पढ़ेंगे तो। क्लियर है। अभी ये 31,600 दिख रहा है, जस्ट बघेलखंड पूछूंगा ना तो भी आप सोचोगे क्या होगा। चलिए टाकेश्वर बताओगे क्या बघेलखंड में एक्चुअल बघेलखंड का क्षेत्रफल कितना है। एक्चुअल बघेल मतलब बघेलखंड का पठार का एरिया क्या है, मैं वही पूछूंगा जो मैं पढ़ाया हूं, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। हाँ कुछ भी दिख रहा है, 1 से लेके 0 से लेके 9 तक में बीच में कुछ भी। हाँ बघेलखंड है, मैं तो पूछा बघेलखंड पूछा हूं, है ना। अरे भाई सब आएगा नहीं, इससे पता चलता है कि आप कितने सोच रहे हो, कितना आप इसमें अभ्यास करते हो। ये आएगा थोड़ा एग्जाम में, ये नहीं आएगा। ये मैं बता रहा हूं आपको कैसे ये कंफ्यूज करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बांग्लादेश किसको स्पर्श करता है भूल गए बाद में, ऐसा नहीं। ये सब चीजें ऐसी चीजें हैं जिसको इतना सुंदर पढ़ के रखिए कि उसको आप देखते ही जान जाओ कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है। सेम यहां भी है, जितने भी डाटा है वो सबका शानदार प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी न्यूज़पेपर है, नवभारत है, इतना लिखिए कि पूछिए मत, तब जाके वो यहाँ पास बैठ जाती है क्वेश्चन बात। क्लियर है। 31,600 क्या छत्तीसगढ़ का मैदान है, जबकि सीमांतीय उच्च भूमि, सीमांतीय उच्च भूमि यहाँ पास क्या है वो 36,4 जो यहाँ पास क्या आपका 64 इसका एरिया है। क्लियर है। अब इसको पता है बच्चे लोग याद करेंगे इसको, जबकि जस्ट अपोजिट हो रहे हैं, बस ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली ये आपको याद रहेगी। आपको दिक्कत यहाँ आएगी, पता है यहाँ बहुत सिंपल है, कुछ भी कहानी गढ़ी आपको याद हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ का एंगल क्या था, 4 का डिफरेंस था, 4 यहाँ पर सीमांतीय क्षेत्र है। एकदम क्लियर हो यहाँ पर 4 सीमांतीय उच्च भूमि आने वाला है, तो यहाँ पास 4 ही आएगी। और ये 36 है, इसके आसपास ही डाटा है, इसको अपोजिट करिए क्या बन रहा है, लगभग वो उसके समीप जा रहा है 64। एक ऑटोमेटिक हमारा दिमाग एक कहानी गढ़ता है, समझ में आ रहा है आपको। फिर आप नहीं भूलेंगे किसका एरिया कितना है, 36,464 है। क्यों, यहाँ पर सीमांतीय क्षेत्र मतलब बोला ये, चलो ये 4 को भूलोगे आप, पता है यहाँ 4 आएगा कि 3 आएगा कि 2 आएगा। इससे क्लियर रहो कि 4 सीमांतीय उच्च भूमि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं।
तो 4 वहां बस तो आएगी आएगी। डाउट 36 में है तो इसके जस्ट अपोजिट 64 है। क्या हम लोग यहाँ बस याद कर रहे हैं क्या? हम लोग याद नहीं कर रहे हैं, हम लोग चीजों से लोगों को क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। और एक बच्चा होगा जो याद करेगा, वो उनको बहुत तकलीफ होगा किस समय, जब वो बजट पढ़ेगा, जब रिपोर्ट पढ़ेंगे, और जब सब डाटा को एक साथ जब मिक्स करेगा, उनको केवल 0 से लेकर 9 में उनको दिक्कत जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको नहीं जाएगा क्योंकि आप एक कहानी बना कर रखे हो, इसलिए। क्लियर है? आगे बढ़े तो क्या 36 4 64। अब बोलोगे ये कितना है, तो माइनस कर देते, आपका इतना समझ रहेगा ना एग्जाम में। सुबह वाले क्लास में आराम, सुबह की जो एग्जाम होती है 10 से 12 में, उसमें इतना टाइम रहता है, क्या माइनस कर सकते हो, कर लेना हो तो। लेकिन इतना मत कीजिए भाई, लोग मेंस दे रहे हो तो याद कर ही सकते हो आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ जाओ मैं। तो क्या रहेगा आपका छत्तीसगढ़ का मैदान और आपका सीमांती उच्च भूमि। इससे क्या समझ आया कि उच्चवच आधार पर इस महानदी बेसिन को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। क्या? छत्तीसगढ़ का मैदान और या बस क्या सीमांती उच्च भूमि। इनके बारे में लास्ट में लिखाऊंगा एक साथ। ठीक है, यहां बस खराब मत कीजिए, क्योंकि अभी हम क्या पढ़े, इसका विस्तार पढ़े। हम बाद में पढ़ेंगे कि उच्चवच आधार पर महानदी बेसिन को 2 भागों में विभाजित करेंगे, तो फिर एक साथ देखेंगे सबको। तो यहाँ बस केवल यहां तक बस। क्लियर है? आगे बढ़ गए। दूसरी बात है कि ध्यान रखना कि किताबों में केवल एक मेंशन किया हुआ है। मैं पहले से आपको बताता हूँ कि एक मेंशन किया हो। क्या? एक मिलेगा आपको उत्तरी उच्च भूमि, एक मिलेगा मैकल श्रेणी, और एक पता क्या करेंगे, वो ऐसा पूर्वी और पश्चिमी उच्च भूमि का साथ जोड़ देते हैं। तो एक्चुअल में उसका मतलब ये होता है कि इस पूरे जो है मैदान को जब देखेंगे और इस मैदान से जब सभी तरफ से चारों ओर से क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो क्या मिलता है आपको, हमको ऊंचा खड़ा कगार मिलता है, जिसे हम बोलते हैं सीमांत उच्च भूमि कहते हैं। तो इस आधार पर इसका 4 वर्गीकरण करेंगे। और एक है कि इस पूरे क्षेत्र को बहुत प्यार से जब देखेंगे ना, तो दिखेगा क्षेत्रीय उच्चवच आधार पर अलग रहेगा वो। तो इसका क्या करेंगे, ऐसा 8 प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन है अगर देखेंगे तो, एक्चुअल में देखेंगे तो। लेकिन हम उसको क्या करेंगे, इस 4 में खत्म करने का प्रयास करेंगे। अगर चाहो तो इसको 4 प्रकार से 2 भाग में पढ़ सकते हो, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि इस 4 में इसको मैं क्या करूं, इसको मैं खत्म करूं। और चाहो तो हम दोनों पढ़ा के भी दिखा देंगे आपको 8, लेकिन उतना समय भी आपको लगेगा। और दोनों में एक ही मतलब रहेगा, लेकिन है इसको 2 प्रकार से क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्षेत्रीय उच्च मतलब इस क्षेत्र में क्या ऊंचा है, तो क्या है, कोरबा उच्च भूमि है। अगर पश्चिम की बात करूं तो क्या दिखेगा, मैकल श्रेणी है। अगर पूर्व की बात करें बस क्या दिखेगा, आपका पूर्वी उच्च भूमि है। और दक्षिण की बात करें बस क्या मिलेगा आपका, एक और मिलेगा क्या, पश्चिमी जो आपका उच्च भूमि है। ये क्षेत्रीय, इस क्षेत्र में ये आपका ऊपर उठा हुआ भाग है। और एक होगा कि इस जो है समतल मैदान से अगर आगे की ओर क्या मूव करेंगे आप, तो क्या मिलेगा, ऊंचा खड़ा कगार प्राप्त होगा, जिसको हम क्या पढ़ सकते हैं, सीमांती उच्च भूमि। दोनों वही है, लेकिन दोनों का क्लासिफिकेशन आप अलग अलग प्रकार से क्या कर सकते हो, कर सकते हैं। क्लियर है? हम एक पढ़ेंगे और एक में ही दोनों को लाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। आगे बढ़ जाऊं मैं। देखिए आगे विस्तार। तो ये तो क्या हुआ आपका क्षेत्रफल के आधार पर हुआ। आगे देखते इसका क्या, आपका भौगोलिक विस्तार क्या है, ये कहां तक बढ़ती है। तो एक तो बहुत सिंपल जानते हो, बघेलखंड और जसपुर को। बिलीव कीजिए कि आप लोग के पढ़ने को सकता नहीं है, बघेलखंड और क्या, जसपुर। और किसकी बात है, दंडकारण्य, ये पढ़ना भी बाकी है। अगर दंडकारण्य की बात है बस क्या, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, ओनली मानपुर मोहला में, तो मोहला नहीं आएगा। मोहला किस में आएगा, दंडकारण्य में। बाकी शेष बचे हुए जो भी जितने भी जिले आप देख रहे हैं, वो सब किस में शामिल होगा, आपका महानदी बेसिन में। अर्थात अगर बात करें बस क्या, तो पूरा बिलासपुर संभाग के सभी जिले, बिलासपुर संभाग के क्या आपका सभी जिले, साथ में क्या दुर्ग संभाग के सभी जिले, रायपुर संभाग के सभी जिले, दुर्ग संभाग के सभी जिले, लेकिन क्या आपका मोहला को यहां पर क्या छोड़कर, मोहला को छोड़कर बाकी सभी में महानदी बेसिन का क्या है, विस्तार है। किसका, मैदान प्लस आपका सीमांत उच्च भूमि का यहां पर क्या है, विस्तार है। लेकिन इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपका जो कांकेर है, इसी कांकेर से कौन जाएगी, यहां पर आपको महानदी। और जब महानदी यहां से जाती है तो ध्यान रखना कि कैसा ये बेसिन में आता है, बेसिन में आता है, बेसिन। तो ये हमारा आपका कांकेर का जो उत्तर पूर्व है, उसे क्या करते हैं, अब बहुत गहराई से जब पढ़ाई करेंगे तो किसमें आएगा, वो इस जो है महानदी बेसिन में। मैं उन बातों बता रहा हूं कि अगर मान लो बात अगर वहां तक पहुंचा, तो वैसे दिखता नहीं, कैसे पूछेंगे वो, लेकिन मैं एक रास्ता क्लियर करता हूं कि और क्या चीजें इसमें शामिल रहेगी। तो क्या आपका मोहला, मोहला दंडकारण्य का हिस्सा है, जबकि मानपुर, अंबागढ़, चौकी कहाँ आएगा हमारा, आपका किसमें आएगा, महानदी बेसिन में। इसके अलावा मैं ऐसा कह सकता था कि पूरा उत्तरी कांकेर, सॉरी पूरा कांकेर,
लेकिन कांकेर का जो उत्तर पूर्व है ना, यहाँ से क्या जाएगी, महानदी जाएगी, और इसी में कई जो है छोटी छोटी नदियां आएंगी। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि आपका कोटरी बेसिन। तो ये बेसिन एक्चुअल में महानदी बेसिन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्षेत्र को ले सकते हैं। ऐसे ध्यान बस रखना है आपको, मैं एग्जैक्ट पढ़ लो ये भी नहीं कह रहा हूँ। दूसरी बात याद कीजिए, जब हम लोग क्या पढ़ते थे, आपको हसदो मांड बेसिन पढ़े थे, और आता किसमें है वो, बघेलखंड में, जबकि उसका विस्तार कहाँ था, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, खड़गवा, और साथ में क्या, कटघोरा। कटघोरा तक ठीक था, लेकिन देखो यहाँ पास क्या, इस क्षेत्र किसमें आता है, महानदी बेसिन में। तो तीन बातें ध्यान रखोगे, यहाँ पास मोहला को, यहाँ पास उत्तर जो कि आपका पूर्व कांकेर को, और ये आपका मरवाही और कटघोरा क्षेत्र को। ये अभी हम ले रहे हैं महानदी बेसिन में, लेकिन काफी अगर ऐसा गहराई से क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखना वो बघेलखंड का एरिया है वो, ना कि महानदी बेसिन का है। ऐसे ध्यान बस रखना। और आपको लगता है कि आपको ज्यादा प्रेशर नहीं देना है तो पढ़ लो जबरदस्ती का, रायपुर में भी है, बिलासपुर में भी है, और दुर्ग संभाग के लगभग सभी जिलों में किसका, महानदी बेसिन का विस्तार है। ये सबसे शॉर्टकट तरीका, जिनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो मन नहीं करता है वो क्या करता है, ऐसा पढ़ता है। सब जगह है महानदी बेसिन, सब जगह, दुर्गम भी है, रायपुर में भी है, बिलासपुर में है। लेकिन बहुत अच्छा अगर आपको स्टूडेंट बनना है तो अब एटलीस्ट ऐसा भी पढ़िए। क्या नया कर लिया हम लोग, केवल मरवाही को और क्या कर लिया, इसको कटघोरा को ऐड कर दिए किसमें, बघेलखंड में। क्लियर है, ये क्या हम नहीं पढ़े, क्या पढ़ चुके हैं, हसदो रामपुरा बेसिन में हो जाएगा विस्तार। तो इसका विस्तार कहाँ का बढ़ेगा, तो लिख लीजिए, क्या दिक्कत है फिर से, क्या रहेगा आपका, बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग को जिलों का नाम लिख लो, क्या दिक्कत है, बिलासपुर संभाग के सभी जिले, आपका रायपुर संभाग के सभी जिले, लगभग सभी जिले, लगभग, और साथ में दुर्ग संभाग के लगभग सभी जिले। ध्यान रखना, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, कौन नहीं आएगा, मोहला, आपका मोहला इसमें शामिल नहीं होगा। बस हो गया, और क्या है, और कुछ पढ़ते याद आ रहा है, लेलुंगा पत्थलगांव का पठार किसका है, जसपुर पाट प्रदेश का हिस्सा है वो, कौन सा, लेलुंगा। मतलब ये जो देखो यहाँ बस धर्मजयगढ़, धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, इधर पड़ेगा आपका उदयपुर, इसी में पढ़ेंगे छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, जबकि यहाँ बस क्या पड़ेगा आपका, लेलुंगा, लेलुंगा, और जो कि आपका पत्थलगांव का है बस क्या पड़ेगा, पठार। ये भी किसका, जसपुर पाट प्रदेश का। ऐसे कुछ जो है बहुत ही आंशिक बातें हैं जो आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। आप लिखोगे बहुत सुंदर लगेगा, पता है उस टाइम पे कि इस बच्चे को ठीक ठाक सब कुछ पता है। आगे बढ़ जाऊं मैं, तो ये क्या रहा, इसका विस्तार हुआ, भौगोलिक अवस्थिति, फिर क्या, विस्तार। अगला पढ़ते इसकी सीमाएं। कल्पना करो पूछ दिया तो कि भौगोलिक सीमाओं को समझाइए, भौगोलिक सीमाएं, तो अगला क्या कर लोगे, सीमाएं। रफ कर दूं, मुझे तो पता कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग पढ़ते हैं ही नहीं, पता है, आप लोग पता है हम लोग पढ़ते करके, हम लोग हर चीज को केवल देखते बस है। मेरे पास एक भी नोट्स नहीं, आप लोग पता नहीं होगा, मैंने आज तक नोट्स नहीं बनाए हैं। मुझे जहां तकलीफ होती है बस वो मैं देखता हूं बस बार बार, बाकी मैं कभी नहीं बनाता नोट्स। जहां डाउट है वो तो थोड़ा सा देख लो, बाकी कुछ भी नहीं। वो पूरा स्पष्ट, पूरे भूगोल क्या है, भूगोल क्या, वो जो दिखता है वही है, और क्या है, कुछ अलग सुना जाएगा उसमें, आप लोग नहीं करो वो अलग बात है वो। चलिए चलिए, भौगोलिक सीमा, भौगोलिक जो कि आपका सीमा, मैं बता रहा हूं फिर से कि जितने बच्चे ना एकदम ऐसा पिंक कलर में, गुलाबी कलर में जो रंग रोदन करते हैं इसका, उससे कुछ नहीं होता पता है। उससे अच्छा कि इसको इतना शानदार पढ़ो कि पूरा यहां बैठ जाए। देखना कई बच्चे क्या करेंगे, दंड कारण्य को एकदम अलग स्केच से, बघेलखंड को अलग से। मैं तो पूरा दैनिक भास्कर पर लिखता हूं पता है, दैनिक भास्कर जो लक्ष्य का एड है ना, मैं वहीं पूरा करता हूँ सब कुछ, उसको इतना लिखता हूँ कि पूरा भर जाए वो। ठीक है, फिर जसों सर मुझे डांटते हैं कि क्यों लिखते हो उसमें करके। क्लियर है भाई, आप ही लोग बोलते ना करत करत अभ्यास, तो करो ना भाई, कौन क्या है, लिखो वो उसके स्टेटस में लिखो, फिर क्या दिक्कत है, पता है आपको तो, कबीर जी की दोहे तो है ना। ठीक है, कोई मतलब नहीं है नदी को इतना प्रभावित नहीं। अगर आपके दिमाग में बस चुका है कि महानदी कैसे आती है, धमतरी से, एकदम अगर आप क्लियर हो ऐसा, तो आप कभी मत कुछ कीजिए, आपको कभी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है, जांजगीर चांपा, तो ये बॉर्डर से आती है, क्या आपका इस प्रकार से हो गया खत्म। अब इसको चाहे पीला में कर लो, येलो में कर लो, अगर आपको याद नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसको इतना सुंदर खींचिए कि लगे कि हाँ आपको महानदी को पूरा तैरते हुए पार किए हो, पूरा यहां से धनतेरस लेके कहां तक का, बंगाल की खाड़ी तक, ऐसा अपने आप को बनाइए, बहुत मजेदार लगे। ठीक है, चलो आगे में,
क्या भौगोलिक सीमा है? सिंपल देखिए, हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं, क्या उत्तरी। अगर मैं इसकी उत्तर की बात करूं तो एकदम एक लाइन में ऐसे कह सकते थे, क्या इसकी जो भौगोलिक सीमा है, इसका जो भौगोलिक सीमा क्या है, ऐसा बोल सकते हो कि उत्तर में क्या है, सरगुजा बेसिन है। क्या है? सरगुजा बेसिन है। ऐसे कह सकते थे यहाँ पर क्या, हमारा मोहला मानपुर क्षेत्र में ये दंडकारण्य क्षेत्र है, इसमें हम कह सकते थे यहाँ पर क्या कि इसके दक्षिण में क्या दंडकारण्य का पठार है। बहुत सही बात है, वो भी सच है। क्लियर है? ऊपर में क्या है, उत्तरी पठार है, इस नीचे में क्या आपका दक्षिणी पठार है। वही अगर हम इसकी किसकी बात करें, पूर्व की बात करें, भौगोलिक जो कि आपका सीमा दिख रहा है बस, क्या आपका उड़ीसा का क्या है, पठार है, उड़ीसा का पठार है। और अगर मैं इसके पश्चिम की बात करूं तो यहाँ बस क्या पड़ेगा, मैकल श्रेणी है। क्या है? मैकल, यहां तक नहीं है ना, वो केवल खैरागढ़ तक। जिस भी किताब में लिखा है कि मैकल श्रेणी खैरागढ़ नहीं डोंगरगढ़ तक विस्तार है, वो रॉन्ग है। वो डोंगरगढ़ आती नहीं है मैकल श्रेणी, कहां तक आती है वो, केवल खैरागढ़ छुखदान। वो देखो डोंगरगढ़ में कि पूरा पहाड़ी लगातार एक साथ हो, नहीं है। कैसा है, फिर खड़ा हुआ है, फिर बस्ती है, फिर खड़ा हुआ है, फिर बस्ती है, फिर दो तीन चोटी कहाँ है, मंदिर के पास में है। ऐसा कोई है कि लगातार प्लेन पूरा नहीं है। तो वो क्या है, वो उच्च भूमि है। ऐसा जान सकते आपको खड़ा वो कगार है। वो क्लियर है? ऐसे चार दिख गया। अब ये तो एकदम क्लियर हो कि बहुत सिंपल पढ़ना है। इसके पूर्व में उड़ीसा का पठार है, इसको सीधा सीधा कह सकते हैं बस क्या कि उत्तरी पठार है, नॉर्थ पठार। क्या आपका उत्तरी पठार है, ऐसा बोल सकते थे ना। अभी मैं सिंपल की बात करूं, फिर हम थोड़ा सा और टफ करेंगे। आगे बस क्या आपका मैकल श्रेणी या सतपुड़ा पर्वत, मध्य सतपुड़ा पर्वत क्या इसके पश्चिम में है। इसकी साउथ की बात करें बस क्या, तो दक्षिण का है बस क्या, साउथ क्या आपका पठार। ऐसा आराम से पढ़ सकते थे। लेकिन इसके अलावा हम लोग इस पूरे आकृति को समझते हैं कि इसी के दक्षिण में बस क्या पड़ेगा आपका, उत्तर पूर्वी का यहाँ बस क्या है, पठार है। उत्तर पूर्वी का पठार है। किसके बेस में ले रहे हैं कि भाई इसका दक्षिण क्या होगा, ये पूरा इसका दक्षिण होगा। क्लियर है? महानदी बेसिन का दक्षिण क्या ये बस है क्या, नहीं ना, कहां से, यहां से लेके पूरा यहां तक विस्तार है। तो इस महानदी बेसिन के दक्षिण में उत्तर पूर्वी का पठार है। और या उसे बोल सकते बस क्या कि महानदी, महानदी और जो कि आपका कोटरी का मैदान है। अब बोलोगे क्या फायदा है, कितना बेनिफिट करेगा, मतलब आपको महानदी बेसिन के बारे में कोई याद नहीं आएगा तो क्या करोगे आप, एग्जैक्ट यही लिखना। जो भी चेक करेंगे उनको पता है कि यहाँ पास क्या है, महानदी कोटरी का मैदान है। समझ आपको? तो इसके दक्षिण में क्या है, उत्तर पूर्वी का पठार हुआ क्या, महानदी हुआ जो कोटरी का मैदान है। क्या इसका दक्षिणी सीमा है, ये इसका क्या है, दक्षिणी सीमा है। आगे बढ़े। अब यहां तो कुछ दिखेगा नहीं, यहाँ पास क्या, तो उड़ीसा का पठार है। उड़ीसा का पठार इसके पूर्व में है और इस उड़ीसा के पठार का मध्य पड़ेगा। और पश्चिम कहाँ है हमारा, आपका इधर सोनमेरा का पठार पड़ेगा। अब उतना मत जाइए, इतना पढ़ो बस, पूर्व में उड़ीसा का पठार है बस। आगे बढ़ जाऊं। जस्ट अगर बात करें इसके उत्तर में, ये पूरा बेल्ट क्या आपका इसका उत्तर है। आप आराम से लिख सकते हो क्या बस कि जसपुर का पठार, आपका जसपुर के पठार का दक्षिणी सीमा क्या, लेलुंगा पत्थलगांव का पठार इसका उत्तरी सीमा होगा। समझ आपको? जसपुर पाट प्रदेश का दक्षिणी सीमा क्या, लेलुंगा, लेलुंगा पत्थलगांव का पठार इसका क्या होगा, आपका उत्तरी सीमा होगा। लेलुंगा पत्थलगांव का पठार। अरे कुछ नहीं भाई, बार बार मैं बना दो, क्या दिक्कत है लिखने के बाद, नहीं तो पत्थलगांव का पठार। मैं तो बोल रहा हूं कि मत लिखो, है ना। इतना शानदार पढ़ो कि आप लोग खुद ऐसे लिख दो, सीधा वही लिखना मेंस में डायरेक्ट। पेपर 3, पेपर 3 है ये। मैं तो जानता हूं, मैं फर्स्ट क्लास में आया था, पेपर पूछा था, आप लोग नहीं बताए थे कौन सा पेपर है। आगे बढ़े। आप कर ली याद कि नहीं की अभी तक से, फिर से पूछू क्या, देख टाकेश्वर एकदम घबरा गया, पता फिर से। अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़े। लेलुंगा पत्थलगांव का पठार है। अरे बोलना बस देखिए, केवल आपको कल्पना करना है। क्लियर है? आगे बढ़े। याद आ रहा क्या, हम लोग यहीं बस क्या पढ़ते हैं, मैन पार्ट। याद आ रहा क्या, मैन पार्ट का किनारा, क्या मैन पार्ट का किनारा या मैन पार्ट का दक्षिणी सीमा भी इससे क्या होगा, उत्तरी सीमा होगा। क्या होगा, उत्तरी सीमा। इसी को एक साथ लिख लो, क्या दिक्कत है। क्या इसको बोलते हैं, पूर्वी, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं ना, पूर्वी बघेलखंड का पठार। मेरे पास स्पेस कम है लेकिन बार बार दोहराऊंगा, क्या पूर्वी बघेलखंड का पठार भी इसका उत्तरी सीमा है। फिर तोड़ दो दो भाग में, क्या पूर्वी बघेलखंड का पठार, यहां पर क्या पड़ेगा, सरगुजा बेसिन, और यहां पर क्या पड़ेगा, हसदो रामपुरा बेसिन। हो गया, ये क्या है, इसकी उत्तरी सीमा है। कितना सुंदर लग रहा है। हम लोग एक भी चीज नहीं पढ़ रहे हैं, ये सब पढ़ चुके हैं,
उसको मात्र लिंक कर रहे हैं 36/4/64 की तरह, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? तो दक्षिण में क्या रहेगा? उत्तर पूर्वी का पठार, और यहाँ पास क्या, महानदी व कोटरी का मैदान, या कोटरी बेसिन भी इसको कहते हैं, या कांकेर बेसिन, चलेगा। क्लियर है? यहाँ पास उड़ीसा का पठार है। इसके पूरे उत्तरी सीमा को देखिए, क्या, जसपुर पाट प्रदेश का दक्षिणी सीमा, लैलूंगा पत्थलगांव का पठार। यहाँ पास क्या रहेगा? सिंपल लिख सकते हो कि यहाँ पास मैन पाट का किनारा या उसका दक्षिणी सीमा इस महानदी बेसिन की क्या आपका उत्तरी सीमा होगी। आगे बढ़ूं, फिर बोल सकते हो कि पूर्वी बघेलखंड का पठार में हसदेव रामपुरा हुआ सरगुजा बेसिन इस महानदी बेसिन की उत्तरी सीमा होगी। इसी के लेके देख लो, किसको, गोरला पिंडरा को, नहीं है उत्तर में, कहां ये, उत्तर पश्चिम में है, वो हो जाएगा याद। आगे बढ़े, ये इसकी भौगोलिक सीमा है। और बात करें इसका पश्चिम का, तो बस क्या, मध्य सतपुड़ा पर्वत इसका क्या होगा, पश्चिमी सीमा होगा वो। पूर्वी क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूर्वी मैकल श्रेणी है, इसीलिए। लिखोगे तो लिख सकते हो पढ़ने के, लेकिन वो खुद उसका हिस्सा, तो उसको क्यों लिखेंगे उसका सीमा? ठीक है, ये तो बहुत बेसिक है कि मेरे आसपास क्या है, तो लोकेश्वर के लेफ्ट में उसका हाथ है, ये नहीं है भाई, मेरे राइट में उधर क्या है, चेयर है, इधर लेफ्ट में फिलहाल तो गेट दिख रहा है, तो ये गेट है, तो इसकी सीमा क्या होगी, मध्य सतपुड़ा पर्वत होगी, ना कि मैकल श्रेणी होगी। हो जाएगा। बढ़े, आप कैसे पढ़ना है भौगोलिक सीमा को। 3 खत्म, भौगोलिक अवस्थिति, फिर क्या, विस्तार, फिर क्या, सीमाएं। चौथा क्या पढ़ते हैं, इसका निर्माण, या फिर पढ़ो भूवैज्ञानिक संरचना। इसका निर्माण कैसा हुआ है, मैदान कैसे बनता है, कैसे बनता है, नदी आती है, सोचते हो कि नदी कहां से आ रही होगी, कहां से आ रही होगी अजय, नदी कहां से आती है, मैदान से आती है। एक ही नदी है, पीलीभीत के मैदान से निकलती कौन, एक नदी, कौन सी नदी, गोमती नदी क्या, ले होगे आप लोगों को, तो याद ही नहीं करते आप लोग। भारत में एक ही तो नदी है जो क्या करती है, मैदान से निकलती है, पीलीभीत का मैदान, उत्तर प्रदेश। ले हो गया, देखो आप लोग, इसको 16 में पढ़ा था। ठीक है, आगे चले, आगे बढ़े, ठीक है, चलिए। तो मैदान से वो नहीं आती है, बहुत सिंपल सोचिए, एकदम ऐसा इसको क्रिटिकल मत बनाइए। ये मैदान है, जाहिर सी बात है क्या हुआ होगा, अवसाद। बहुत सिंपल सोचिए कि नवीन जलोढ़, नवीन सैल कब बना है सब, आर्य महाकल्पीय, ये सब को बना है टर्सरी काल में। ये तो क्लियर हो जाओगे, आर्य महाकल्पीय क्या, टर्सरी काल में। और कहां से बनेगी ये, नदियों के बहाव से, नदियों के अपर्दन से, नदियों के कटाव से, नदियों के विच्छेदन से। क्लियर है, उससे बनेगा। साथ में क्या रहेगा, सीमांतीय या फिर क्या आपका उच्च भूमि से, सीमांतीय उच्च भूमि इधर पड़ेगा, इधर भी सीमांतीय उच्च भूमि है, इधर क्या आपका मैकल श्रेणी है, इधर क्या रहेगा आपका पूर्वी उच्च भूमि, यहाँ क्या आपका पश्चिमी उच्च भूमि है। सब तरफ से क्या आपका थोड़ा थोड़ा क्या नदियां आ रही है, महानदी भी है और बाकी और अन्य नदियां हैं। इन सभी नदियों के अपर्दन से और उनके अवसादों के क्या आपका निक्षेपण से क्या हुआ है, इस महानदी बेसिन में क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है, अब बोलोगे क्या पहले नहीं, अरे भाई पहले भी यहाँ चट्टान था, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, इस महानदी बेसिन की बात कर रहे हैं। अगर बोलोगे ना पूरा छत्तीसगढ़ राज्य की भूमि कैसा बना है, तो उन्हीं के साथ बन गया था, इनके साथ में, आर्कियन के साथ में। लेकिन कई अलग अलग वर्षों में क्या लगातार बदलाव हो रही है। उत्तराखंड के लोग जाके पूछिए, वो भूमि वैसी नहीं है जैसी आज से 10 साल पहले थी, बदल गई है। लेकिन उतना बदलाव नहीं आया है कि एक नवीन चट्टान का स्वरूप उदाहरण कर लिया है, अभी नहीं हुआ है। लेकिन हो सके 2-3 हजार सालों के बाद उत्तराखंड में एक नया सैल आपको दिखाई पड़ जाए, क्योंकि उसको हम कर रहे हैं, उसको कृत्रिम तौर पे जितने नुकसान क्या करें, हम कर रहे हैं। हम पढ़े हैं कि सेल कैसे बनते हैं, उसमें कृत्रिम और प्राकृतिक प्रभाव रहता है। हो जाएगा, आगे बढ़े, ये सब मैं लिखाऊंगा, अभी बता रहा हूं। तो क्या आपका ये कि क्या महानदी एवं जिनके या फिर पूरे इस महानदी बेसिन के जितनी भी नदियां हैं, उस नदियों में यहाँ पास क्या रहेगा आपका, इस जो है सीमांती क्षेत्र से बहने जितनी भी नदियां हैं, उनके अवसादों के एकत्रित होने से जिस जो है नवीन सैलों का निर्माण हुआ, वो क्या कहलाया, महानदी बेसिन कहलाया। क्लियर है, ये आगे लिख लेंगे अपन। आगे बढ़े, इसका निर्माण, निर्माण के बाद क्या पढ़ेंगे आपका, भूवैज्ञानिक संरचना। ये बताएगा गौरव, भूवैज्ञानिक संरचना नहीं पढ़े इसको, ऐसा कौन सा जगह जो हम लोग नहीं पढ़े भूवैज्ञानिक में, सब कुछ तो पढ़ चुके हैं, अब आप लोग को बोलना बस है। बिलीव कीजिए आप लोग, मेरे सुंदर आप लोग लिखोगे, अगर आप पिछला क्लास पढ़ोगे तो भूवैज्ञानिक संरचना लिखो, रफ कर दू, ये लिखते नहीं पाते हो, वो तो खैर मैं लिखाऊंगा,
भूवैज्ञानिक संरचना क्या है? हाँ, भूवैज्ञानिक संरचना क्या क्या बताओगे? कुछ बताओ ना, लाइन से बोलो क्या देखा। ठीक है, एकदम सही बोल रहा है वो, है ना। आद्य महाकल्पीय आर्कियन, तो ये तो कह सकते हो ना कि सर आद्य महाकल्पीय आर्कियन व धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है ना। बहुत हम लोग अच्छे जानते हैं कि इसी क्षेत्र में क्या मिलता है आपका बक्साइड, और इसी में क्या मिलेगा आपका लौह अयस्क। कौन सा? चिल्फी घाटी लौह अयस्क सीरीज है। क्लियर है? हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस क्या कि रायपुर सीरीज, एक हम क्या पढ़ेंगे आपका रायपुर सीरीज, एक हम इसी में क्या पढ़ते याद आ रहा है क्या? कौन सा? आपका चंद्रपुर सीरीज, याद आ रहा है? ऐसे गए थे चंद्रपुर सीरीज, इसमें कुछ मिला था, याद आ रहा है? ऐसा आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ बस बलुआ पत्थर मिला था, ठीक है। अब वहां नहीं जाऊंगा, फिर से आगे बढ़े। तो यहाँ बस क्या रहेगा, एक तो आपको दिख गया बक्साइड मतलब दक्कन ट्रैप। कैसे? हम लोग को अच्छे से पता है कि जो दक्कन का विस्तार कहाँ रहेगा, कबीर धाम। फिर क्या रहेगा, कोरबा, तो कोरबा में आएगा पवन खेड़ा पुटका पहाड़, कल पढ़ाऊंगा, उत्तरी उच्च भूमि में, ठीक है। आगे यहाँ बस क्या रहेगा आपका हमारा जसपुर पाट प्रदेश, मतलब यहाँ बस क्या रहेगा दक्कन ट्रैप, लेकिन उसकी मात्रा क्या रहेगी, बहुत ही सीमित रहेगी, दक्कन ट्रैप। इसी में क्या आपका चिल्फी घाटी, तो यहाँ बस हम क्या पढ़ेंगे इकलामा, चिलिकलामा, इस सब में क्या मिलेगा, लोहा मिलेगा, लौह अयस्क, ये भी इसका विस्तार है। पहले बस देखो कि विस्तार क्या क्या पॉसिबल है। तीसरा बस क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पास कटप्पा, इसी की बात क्या भाई, पूरा आपका महानदी बेसिन बेल्ट कैसा है, 31,600 लगभग 47% ओनली के आपका निम्न समतलीय मैदान है। और इसी मैदानों में यहाँ बस क्या है क्षैतिज रूप से, एकदम परतदार नहीं है, कैसा आपका क्षैतिज रूप से, इस प्रकार से क्या आपका कटप्पा शैल समूह का यहाँ बस क्या आपका अस्तित्व है इसी महानदी बेसिन का निम्न समतलीय मैदान में। एकदम क्लियर रहिए, महानदी बेसिन की क्या आपका निम्न समतलीय मैदान में, एक्चुअल में वही है वो, कौन? हमारा कुडप्पा शैल समूह, उसके निचली सतह में कैसा है वो, क्षैतिज है। ये शब्द यूज करोगे क्षैतिज, वो ऊर्ध्वाधर नहीं है। आगे बढ़े। इसके अलावा याद कीजिए इसी रायगढ़ में हम लोग क्या पढ़ते पूरा आपका कटप्पा, अपर कटप्पा, लोअर कटप्पा, और साथ में हमने क्या किया था विंध्यन शैल समूह, क्या किए थे विंध्यन शैल समूह। केवल इतना देखो कि क्या क्या है, बाद में तो आप लिखे होगे यहाँ बस। क्लियर है? हम लोग गोंडवाना को 3 पार्ट पढ़े थे, अपर गोंडवाना, लोअर गोंडवाना, और क्या था हमारा आपका मध्य गोंडवाना। इस पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या हमारा आपका लोअर गोंडवाना मिलता है, मध्य गोंडवाना मिलता है, लेकिन अपर गोंडवाना प्राप्त नहीं होता है। अब एक लिख सकते हो कि गोंडवाना शैल समूह का सीमित विस्तार है, बोल सकते हो, और एक बहुत सुंदर जवाब लिख सकते हो कि मध्य व लोअर गोंडवाना शैल समूह का यहाँ पास क्या है, विस्तार है। याद आ रहा है? पूछू करो, चलिए आगे बढ़े। तो क्या रहेगा इस तरीके से। अब इस सबको देख के क्या समझ में आया है, पहली प्राथमिकता कटप्पा को 50%, पूरा महानदी बेसिन का 50%, लगभग 47% क्या हमारा केवल कुडप्पा है। कहाँ मिलता है? मुंगेली में, बिलासपुर में, कवर्धा में, कुचनूर, इस सब में क्या मिलता है पूरा, क्या मिलता है कुडप्पा। तो 47 इधर पूरा बीच का आ गया, और निकालो 3-4% कहाँ मिलेगा पूरा आपका ऐसा सीमांतीय क्षेत्रों में। ऐसा करके यहाँ पास पूरा महानदी बेसिन का 50% क्या केवल कटप्पा चट्टान है। तो शुरुआत कहां से करोगे, यहीं से, क्या कि महानदी बेसिन में, इस महानदी बेसिन के निम्न समतली मैदान में, निम्न समतली मैदान में क्या आपका क्षैतिज रूप से क्या कडप्पा शैल समूह का विस्तार है, जिसे 2 भागों में आपका रायपुर व जो है चंद्रपुर सीरीज भी क्या आपका विभाजित किए हमने, ऊपरी और क्या आपका निचली रायपुर सीरीज, याद आ रहा है? और रायपुर और क्या आपका चंद्रपुर सीरीज भी किए थे, इसी बोलते ऊपरी और निचली क्या सीरीज, 2 हो गया। इसके बाद अगर देखेंगे तो किसका है आपका आर्कियन का विस्तार है, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में आपका 50% से अधिक क्या आपका आर्कियन है, मैक्सिमम क्षेत्रों को दिखेगा आपका आर्कियन। तो सेकंड है बस क्या रहेगा आपका आद्य महाकल्पीय आर्कियन व धारवाड़ शैल समूह का यहाँ पास क्या है विस्तार है। इसके अलावा जो क्या हम बस देखेंगे इसी जो है किसमें महानदी बेसिन, महानदी बेसिन के उत्तरी सीमांतीय क्षेत्र में मध्य व जो है लोअर गोंडवाना शैल समूह का क्या आपका अस्तित्व है। इसके अलावा आपका लेटराइट, आपका विंध्यन, और साथ में किम्बरलाइट, ये सब क्या आपका सीमित रूप से यहाँ पास क्या उसका विस्तार है। ये रहेगा इसका भूवैज्ञानिक संरचना। क्लियर है? आप चाहो तो चिल्फी घाटी को
और इस लौह अयस्क को भी दो भाग में तोड़ सकते हो इसी भूवैज्ञानिक संरचना में। कल्पना करो कि महानदी बेसिन की भूवैज्ञानिक संरचना को 175 शब्द लिखने बोल देगा तो कैसे करोगे? तो जब तक आपको पूरा पता नहीं रहेगा आप नहीं लिख पाओगे। ये तो लिखोगे, उसके साथ पूरा उसका विस्तार लिखोगे। आपको क्लियर याद रहे कि ऊपरी रायपुर में कौन कौन से जिले और तहसील, आपका निचली में कौन आएगा और उसमें क्या खास बात है। जैसे कि आप बस डोंगरगढ़ में क्या आपका गुलाबी रंग का यहाँ बस क्या मिला था? ग्रेनाइट। किसका था? वो आर्कियन का था। क्लियर है? फिर यहाँ बस आपका गुलाबी रंग का बस क्या मिलेगा? डाइक। किसका था? वो लौह अयस्क, वो उसका हिस्सा था। फिर यहाँ बस 3 रंग मिलेगा बलुआ पत्थर में। ऐसे पूरा आपको याद रहेगा, तब जाके लिखेंगे तो आपको ठीक ठाक आपको नंबर मिलेगा। क्लियर है? वो कब होगा? जब आप लोग बहुत ही दिल लगाकर पढ़ेंगे तब जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो आप बोल दोगे धारवाड़ है करके, वो तो 10 में से 3 लाइन क्या है टाकेश्वर, ऐसा करेगा तो ठीक है। तो क्या करना है टाकेश्वर? और अच्छे से पढ़ना, ठीक है। चलिए, मैं आपसे हर दिन पूछता लाइन नहीं होता तो हर दिन मैं जहां भी पढ़ाता हूँ ना, मैं बाद में लास्ट में क्वेश्चन देता हूँ 20 क्वेश्चन, हर दिन देता हूँ 20 क्वेश्चन। और बच्चे बहुत खतरनाक हो जाते हैं। जो ये सोच के आता है कि वर्मा सर 20 क्वेश्चन देंगे, उसको बगैर ऑप्शन का बनाऊंगा मैं, बगैर ऑप्शन का। कल्पना करो पेपर कहाँ पे का पता है, अगर बगैर ऑप्शन का याद करोगे तो। बच्चों को क्या चाहिए? ऑप्शन चाहिए। आप ऐसे याद कीजिए कि आपको ऑप्शन की आवश्यकता हो ही ना। ठीक है, आगे बढ़ूं? अरे कर सकते हो आप लोग, ऐसे करते थे कवर्धा के बच्चे लोग, बहुत सुंदर याद करते थे कवर्धा के बच्चे। ये भी कवर्धा से है। ठीक है अभिषेक, आगे बढ़े? चलिए, नहीं है क्या? चलो आगे बढ़े। भूवैज्ञानिक संरचना, आगे बढ़े। क्षेत्रीय विभाजन लिखो। उच्च वच के आधार पर, उच्च वच के आधार पर महानदी बेसिन का उच्च वच के आधार पर विभाजन। इसका पहला आधार यही है, उच्च वच स्वरूप के आधार पर। किसका? महानदी बेसिन का विभाजन, महानदी बेसिन का विभाजन। हो गया? देखिए आगे कितने भागों में था? 2 भागों में। ठीक है, पहले 2 भागों में जाएगा भाई। देखिए आगे कितना? महानदी बेसिन का एक हम क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ का मैदान। एक पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ मैदान। ठीक है, ये कहीं कहीं ना महानदी का मैदान लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हैं छत्तीसगढ़ या महानदी का मैदान। एक हम पढ़ेंगे आपका सीमांतीय उच्च भूमि, सीमांत उच्च भूमि, सीमांत जो कि आपका उच्च भूमि। अब नाम लिखोगे लिख सकते हो और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। सीमांत जो कि आपका उच्च भूमि, ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैदान और क्या आपका सीमांत उच्च भूमि, या इसी को 8 बार लिखो और फिर एक टॉपिक लिखना, उससे अच्छा टॉपिक लिखो। क्लियर है? कितने भागों में? 2 भागों में, छत्तीसगढ़ का मैदान और आपका सीमांत जो कि आपका उच्च भूमि। इस पर ठीक ठाक लेक्चर कर देंगे एक साथ पूरा। ठीक है, अभी जान जो कितने हैं ये। छत्तीसगढ़ का मैदान और आपका सीमांत उच्च भूमि। सेकंड लिखो सीमांत उच्च भूमि। पहले मैं इसको बढ़ाता हूं बाहर को, फिर क्या करेंगे अंदर बढ़ेंगे। तो लिखो टॉपिक सीमांत उच्च भूमि। अरे फ्रेम बता देता हूं, बाकी कल बढ़ा देंगे एक साथ। सीमांत उच्च भूमि। और बताना पड़ेगा किसको बोलते हैं सीमांत उच्च भूमि। सीमांत मतलब होता है सीमा क्षेत्र, मतलब उसका अंतिम छोर। किसका? पूरा आपका निम्न समतली मैदान का। वो इतना ही कहना चाह रहा है कि जितने भी मैदान है वहां से बाहर जाइए आप, तब वो क्या दिखाई पड़ेगा आपका? ऐसे कुछ खड़ा कगार मिलेगा, उसी की बात करेंगे आपका सीमांत उच्च भूमि। ध्यान रखेंगे, सब बोलेंगे कल आराम से। इसकी जो आकृति कैसी है? पंखाकार है। मैं भी आकृति बना गोल, लेकिन कैसा है आपका जो छत्तीसगढ़ का जो मैदान है उसकी जो आकृति कैसी है? पंखाकार है। इस पूरे को अगर एक साथ लेंगे तो कैसे है? कटोरी की भांति है। उस कटोरा को कटोरा नहीं बोलते, क्या बोलते? तस्तरी नुमा। क्या बोलते हैं? महानदी बेसिन का तस्तरी नुमा आकृति है। मैं दिखाऊंगा बाद में ना, ऐसा कुछ नहीं करोगे अभी, ये तो बहुत डिटेल में लिखोगे आगे, ये तो बस बोल रहा हूं मैं। तस्तरी नुमा, ये 3 आकृति आएगा और तीनों में डाउट नहीं करोगे। आपका छत्तीसगढ़ राज्य का जो निम्न समतली मैदान है, इसकी आकृति पंखाकार है, इसकी ब्लेड की भांति है। जो पंखे का ब्लेड है वैसा है, पंखाकार। अगर इस पूरे को एक साथ लेंगे
तो इसकी हाइट कैसी है, लगभग आपका 300 मीटर जो आपका बिलो है, जबकि जितने भी आपका सीमांती क्षेत्र है बिलीव कीजिए सभी की जो हाइट लगभग आपका 600 मीटर प्लस तो है ही है, लेकिन इससे ज्यादा है, इससे कम वो नहीं है। तो देखो इधर बस क्या, ऊपर आपका ऐसा कटोरा और नीचे कैसा आपका वो आपका निम्न समतलीय मैदान है। इस आधार पे बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहते हैं। धान की ठीक ठाक यहाँ पास पैदावार है, लेकिन एक्चुअल में इस राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी है, आपका धान का कटोरा की भांति है। इधर मिलता है पूरा आपका कोदो कुटकी वगैरह, उधर मिला तिल राम तिल, लेकिन यहाँ क्या मिलता है पूरा आपका लाल पीली मिट्टी, क्या पूरा धान। तो केवल धान का पैदावार नहीं है, एक्चुअल में इस राज्य की आकृति महानदी बेसिन का कैसा है, आपका कटोरी की भलीभांति है, तस्तरी नुमा है, इसलिए उसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा। तीसरा एक और आकृति आएगी, जब महानदी निकलेगी यहाँ से धमतरी से, इस प्रकार से जाएगी बालोद, और बालोद से क्या आपका रायपुर क्षेत्र में, पूरा नहीं ना, केवल ऐसा बॉर्डर पे, और महासमुंद, ऊपर से क्या चांपा, शक्ति, और हल्का सा रायगढ़, फिर क्या सारंगढ़, और आगे फिर कहाँ बंगाल की खाड़ी में। तो इसमें कई नदियां आके मिलेगी, यहाँ से आप नदी आएगी, मैं पढ़ाऊंगा 2 दिन बाद भी, तो ऐसी नदी आएगी। इसकी जो आकृति है, इस आकृति को बोलते हैं तस्तरी नुमा, बोलते हैं उसको बोलते हैं द्रुमाकृतिक, द्रुमाकृतिक आकृति बोलते हैं। अगर कोई नदी जा रही है और कई जो है अलग अलग एरिया से आती है कहीं से भी, इस प्रकार से इसी में और आके मिलेगी इस प्रकार से, इसको बोलते हैं पंछीकार, पंजाकार, पादपाकार, या इसी क्या बोलते हैं द्रुमाकृतिक आकृति। तो महानदी बेसिन की आकृति तस्तरी नुमा है। आपका छत्तीसगढ़ मैदान कैसा है, पंखाकार है, और महानदी अपवाह तंत्र का प्रतिरूप कैसा है, तो कैसा है वो द्रुमाकृतिक है, द्रुमाकृतिक। ये तीनों आप याद रखेंगे, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। क्या द्रुमाकृतिक, इसी को बोलते हैं पंछीकार, पंजाकार, पादपाकार। जब मैं अपवातंत्र पढ़ाऊंगा, एक नहीं ऐसे में 5 आकृति पढ़ाने के बाद ही मैं पढ़ाऊंगा अपवातंत्र। इवन मैकल श्रेणी भी खतरनाक है, मैकल श्रेणी, वो कल लोग देखो कैसे अलग है वो मैकल श्रेणी, ठीक है। अब इसे एक भी नहीं सोच पाएगा कि वैसा होगा करके, लेकिन वैसा है वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाऊं मैं। क्या सीमांती उच्च भूमि कितने हैं, 4 भागों में। कितना पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे, ऊपर से आएंगे। कभी भी ना एक रूल बना दो कि हमेशा ऊपर से या नीचे से लेंगे। तो क्या उत्तरी उच्च भूमि, क्या शानदार बनेगा, देखना इसका डायग्राम अभी। उत्तरी उच्च भूमि, 8:30 तक समय दो, इसको बना के दिखाऊंगा आप लोगों को कैसा है ये उत्तरी उच्च भूमि। बहुत सुंदर, इतना सुंदर पढ़ना कि आप लोग ऐसे लिख दोगे ऐसे ही, उत्तरी उच्च भूमि। आगे बढ़ जाए, नीचे आ जाओ, यहाँ पास क्या पड़ेगा, मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी, माइकल एकल नहीं, ठीक है, कौन है, मैकल श्रेणी है, मैकल श्रेणी। थर्ड बढ़ते हैं बस, क्या पूर्वी उच्च भूमि, ये भी बहुत शानदार पढ़ोगे, इतना कि आप लोग बोलोगे, इतना गारंटी है पढ़ोगे तो। पूर्वी उच्च भूमि, या इसी क्या बोलते हैं आपका धमतरी महासमुंद, धमतरी महासमुंद, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। कब बोलेंगे, अब बोलेंगे, पहले धमतरी महासमुंद नहीं था। और जितने भी हमारे क्या थे, आपका भूगोल विद्ता थे, वो लोग क्या लिख दिया, रायपुर उच्च भूमि। तो दोनों पढ़ सकते हो आप, बस इतना ही कह रहा हूं मैं, उसका विरोध नहीं करना, क्या करना है, दोनों पढ़ना है, धमतरी महासमुंद या रायपुर उच्च भूमि। आगे बढ़े, फिर जब आगे बढ़ेंगे ना तो आपको दिखेगा यहाँ पास क्या मिलेगा, पश्चिमी उच्च भूमि। क्या पश्चिमी उच्च भूमि, इसी को बोलते हैं दुर्ग राजनांदगांव, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। और जिस समय इसको पढ़ा गया था उसमें भी क्या था, ये दुर्ग ही था, 1906। राजनांदगांव इधर से, हाँ कब बना है गठन, राजनांदगांव ऊपर है, राजनांदगांव ऊपर है, हाँ तो इधर की बोलो ना। कब, 1 जनवरी, अब हो गया नहीं पता है ना। चले आगे, क्या पश्चिमी दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। ये चारों को पढ़ोगे, और ये चारों को जब पढ़ोगे ना तो कुछ बचेगा नहीं इसके बाद, फिर केवल ये बचेगा बस बीच का, जिसमें कुछ ज्यादा कुछ आएगा नहीं, लेकिन बहुत पैसे देती है ये बीच वाला, निम्न समतली मैदान। किसको, हम लोग को नहीं, किसानों को। आगे बढ़ जाऊं, चलिए लिखो, छोटा कौन सा करा दे पहले, चलो इसी को लिखो, उत्तरी उच्च भूमि को लिखो, टॉपिक उत्तरी उच्च भूमि। खींच देता हूं मैं, बाकी कल करेंगे सर। आगे बढ़े, चलिए, मैं से मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को तहसील और जिला पता होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग क्या है, उसको ना छत्तीसगढ़ी में कुटा बोलते क्या है ना। ठीक है,
वो गाली नहीं है, वो हमारी बोली है वो, ठीक है। कुठा गाली नहीं भाई, कुठा मतलब जो नहीं सुधरने वाला है, ठीक है। आगे बढ़िए, ठीक है भाई, सुधर जाओगे आप लोग, पता है मेरे को। चलिए आगे बढ़े। कोरबा, तो जितना भी हम पढ़े ना, हसदो रामपुरा, सरगुजा बेसिन, लेलुंगा का पठार, मैं ऐसा अब मान के चल रहा हूं कि वो आपको पता होगा, ठीक है। चलिए, क्या उत्तरी उच्च भूमि, सबसे पहली बात इसकी अवस्थिति, इसकी अवस्थिति उत्तरी उच्च भूमि का एक्चुअल में ना यहाँ पास पड़ेगा छुरी, उदयपुर मतरिंगा की पहाड़ी, और इसी का हिस्सा रहेगा पास चंवरगढ़ की पहाड़ी। अब वो अलग से लिखते न्यूक्लियर है, यहाँ पड़ेगा चंवरगढ़ की पहाड़ी, और यहाँ बस क्या रहेगा आपका उत्तरी जो कि आपका उच्च भूमि रहेगा। और हम किसकी बात करें, उसी की बात करें, लेकिन चंवरगढ़ की पहाड़ी का विस्तार उनके साथ में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, उसको एक साथ लेते हैं। इससे क्या समझा कि इसका उत्तर में भी है और क्या इसका पूर्व में इसका विस्तार है। तो पहले इसका डायरेक्शन की बात करें, इसकी अवस्थिति। अब लिखना नहीं है वो तो जान जाओगे आप लोग, ठीक है। बार बार आपको एक साथ लिखा हो बहुत कम मिलेगा, लेकिन चाहो तो लिख सकते हो इसकी अवस्थिति। अब इसमें कॉन्ट्रोवर्सी नहीं करोगे, ये उत्तर आपका, उत्तर में तो पूरा दिखता ही दिखता है, लेकिन साथ में आपका उत्तर पूर्व ऐसे एक साथ पढ़ लोगे, आपका जान नहीं लेगा, ठीक है। उत्तर पूर्व लिखोगे तो कुछ कर देगा, ऐसा नहीं है, तब भी वो सही है। उत्तर और क्या आपका उत्तर पूर्व में इसकी अवस्थिति है। आगे बढ़े, विस्तार तो खुद देख के बोल दोगे, तो क्या रहेगा, ये रहा आपका मरवाही। तो सुन लीजिए फिर से, इसी मरवाही की क्या आपका पश्चिमी बेल्ट से, कोई लिखेगा नहीं ना, ऐसे आगे बढ़ेगा कबीरधाम, और कबीरधाम में सब जगह नहीं है श्रेणी, क्लियर है। वहाँ एक सिग्नल है, मुश्किल से एक या दो कॉलेज है, तो सब कॉलेज किधर है, पूरा इधर है वो। आगे बढ़े, और जब बढ़ेंगे ना, तो इस कबीरधाम का मेन इसके दक्षिण पश्चिम में, मतलब इधर ऐसा दक्षिण पश्चिम में, बस मूल रूप से यहाँ बस क्या उसका विस्तार उस पहाड़ियों का, किसमें, दक्षिण पश्चिम में। और आगे जब बढ़ेंगे ना, ऐसे एकदम क्लियर पढ़िए, दक्षिण पश्चिम, इसको और आगे बढ़ा दो, दक्षिण पश्चिम, फिर क्या बढ़ोगे, इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या, खैरागढ़, छुई खदाना और गंडई, जो इस कवर्धा के लिए साउथ वेस्ट है, वही छुई खदान के लिए पता क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, क्लियर है। ये कबीरधाम का साउथ वेस्ट में मेनली विस्तार है मैकल श्रेणी का, पूरा कवर्धा में नहीं है भाई, कवर्धा ठीक ठाक शहर है, ठीक है, एक सिग्नल है वहां। आगे बढ़े, और नेक्स्ट है बस क्या, नॉर्थ वेस्ट, आपका खैरागढ़, छुई खदान, गंडई का उत्तर पश्चिम तक इसका विस्तार है। इसको डोंगरगढ़ तक लेके नहीं आओगे, क्लियर है, नहीं तो बहुत मारेंगे आपको। कौन, खंडेलवाल होटल, वेरी फेमस खंडेलवाल, उसको पूछना पहाड़ी है, उसके पीछे कोई पहाड़ी नहीं है। आगे बढ़े, तो क्या, नॉर्थ वेस्ट, ये किसका, मैकल श्रेणी का है, ये कोई काम का नहीं है, यहाँ आना है। क्या, गुरला पिंडरा, ये रहा आपका मरवाही, पिंडरा, और साथ में क्या रहेगा आपका मुंगेली का मरवाही क्षेत्र, और इसी से वापस ले जाओगे इस प्रकार से। यहाँ पर तभी पहाड़ पड़ता है बीजापुर में, पहाड़। आगे बढ़े, रतनपुर का पहाड़ है भाई बिलासपुर में, इसके आगे बढ़ेंगे, ये रहा किसका आपका विस्तार, उत्तरी उच्च भूमि का, एक छोर है बस, ओनली वन। इसके बाद जब बढ़ेंगे बस क्या रहेगा आपका, इस प्रकार से कोरबा क्षेत्र, और कोरबा के साथ में बस क्या ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से रायगढ़, और रायगढ़ में यहाँ बस पड़ेगा छुरी, यहाँ पड़ेगा कोसगई, और इसके आगे जब बढ़ेंगे ना, तो यहाँ बस पड़ेगा रायगढ़ क्षेत्र, और इसी रायगढ़ से क्या पूरा लेके नहीं आओगे, क्यों, यहाँ बस मैदान है कोरबा, केवल यहाँ तक लाके आकर दो, खत्म कर दोगे इसको, इतना हो जाएगा। फिर से रिपीट कर दूं, देखो फिर से, इसको भी भूल जाओ, इतना पढ़ो कि गोरला, पिंडरा, मरवाही, तो पिंडरा कहाँ है, गोरला में है, मरवाही कहाँ, यही है। तो इस पर्टिकुलर क्षेत्र का क्या, पूर्वी छोर, और पूर्वी से स्टार्ट होगा और कहाँ जाएगा आपका, ये पूरा कोरबा, कोरबा का उत्तरी, यहीं पड़ेगा छुरी है, कोसगई है, यहाँ कटघोरा है, यहाँ कोरबा है। आगे जब बढ़ेगा बस पड़ेगा घरघोड़ा, धर्मजयगढ़, यहाँ पास उदयपुर है, उदयपुर रियासत है उस समय, क्लियर है। जब पढ़ाएंगे हिस्ट्री पढ़ाएंगे रियासत, यहां तक इसका विस्तार है। अब और बहुत डिटेल में जब जाएंगे तो ये रायगढ़ का उत्तर पश्चिम में क्या आपका उदयपुर के पठार का विस्तार है। अब एक बच्चा होगा जो उदयपुर से बस बोल बच देगा, लेकिन आप अगर एग्जैक्ट पढ़ रहे हो, आपका ध्यान ठीक ठाक है, तो बता सकते हो कि पेंड्रा का पूर्वी और आपका कोरबा का उत्तरी व क्या रायगढ़ का उत्तर पश्चिम में आपका कोरबा उच्च भूमि या उत्तरी उच्च भूमि का क्या आपका विस्तार है, ऐसा बोल सकते हो, क्लियर है। इसके अलावा बहुत कुछ बोलोगे, कभी इसको पहले पढ़ो कि ऐसा है ये। सबसे पहले बस क्या करोगे, इसको 3 नदियों में तोड़ोगे, 3 भाग में, 3 भाग में इसको तोड़ोगे। ऊपर से क्या आएगी, हसदेव, हसदेव कहां से आएगी, अरे कहां से आएगी, मणिनगर क्षेत्र, ठीक है, दोनों बहेगी, इस प्रकार से आएगी, यहां पर बनेगा हसदेव रामपुरा बेसिन। इसके आगे बढ़ेगी आपका कोरबा, कटघोरा, जांजगीर चांपा,
और यहाँ बस क्या केराग्राम, एक्चुअल महानदी ऐसी नहीं बहती है, इसके बॉर्डर में बहती है, लगभग ऐसा केराग्राम तक आएगी। कौन? आपका हसदेव नदी। जस्ट कल हम पढ़े हैं कि क्या मैन पार्ट से क्या निकलती? मांड नदी। तो देखो मांड नदी कहाँ आएगी? मांड रिवर, ये रही मांड। और ध्यान रखना कि मांड जो है कोरबा नहीं आती है, कहाँ बहती है? रायगढ़। और रायगढ़ से क्या करेगी? यहाँ बस पड़ेगा कि आपका चंद्रहासनी, एग्जैक्ट बॉर्डर में है। पहले लोग लड़ते थे कि चंद्रहासनी रायगढ़ में आएगा कि चंद्रपुर में, और ऐसे करते करते पूरा 1 साल बीत जाता था बच्चों का। और वो बोलता था कि मेरा फैकल्टी सही है, वो बोलता था कि मेरा फैकल्टी सही है। ऐसे कोई लड़ाई नहीं करना है। अभी आ भी जाएगा तब वो कुछ नहीं करने वाला ये, ठीक है। लेकिन अभी कहाँ ये शक्ति में है। आगे बढ़े। चंद्रहासनी 2। तीसरा यहाँ बस पड़ेगा आपका लुड़ेग। तो कभी डाउट नहीं करोगे, का टमाटर मंडी का, और यहाँ बस गा लुड़ेग, क्या भूल जाओगे? बच्चे लोग पता है इसमें भी लड़ते हैं कि वो गा है कि का है, तो एकदम क्लियर रहो क्या वो लुड़ेग का है, अब ये लुड़ेग गा है। तो लुड़ेग की पहाड़ी यहाँ पड़ेगी, लुड़ेग पत्थलगांव की पहाड़ी इसी पास में, और यहाँ से आगे केलो, पूरा आपका केलो इसी में पड़ेगा। दिलीप सूर्यदेव परियोजना मैं आगे पढ़ाऊंगा। और महादेव पालनी उड़ीसा में जाके मिल जाएगी, इसमें आपका महानदी में। अब इस 3 को जब जान जाओगे ना तो इसके बारे में खूब लिखोगे आप लोग, क्लियर है। अब यहाँ पड़ेगा कि आपका उत्तरी उच्च भूमि। अब इसी में हम पढ़ेंगे 3 पहाड़ी, महादेव पहाड़, ये मतलब पढ़ाऊंगा अभी, तो सुन बस लो। क्या पड़ेगा इसी में? महादेव पहाड़ पड़ेगा। क्या? महादेव पहाड़। इसी में हम देखेंगे यहाँ बस क्या, इसी में 3 पहाड़, केरता का पहाड़, केरता पहाड़, पवन खेड़ा, पुटका पहाड़। अब अलग से पहाड़ नहीं पढ़ाऊंगा, फिर से पूरा यही याद कर लो, क्लियर है क्या? केरता पहाड़, पवन खेड़ा, पुटका पहाड़, ये इसी में मिलता है। पूरा बक्साइड मिलता था, अब नहीं मिलता है। इसके बाद यहाँ मिला, कहाँ? मेन पार्ट है, वो भी खत्म कर दिए। अब कहाँ से ले रहा है? जमीर और जारंग से ले रही। कौन? बालको, क्लियर है। तो यहाँ बस क्या रहेगा? ये हसदेव, ये क्या रहेगा हमारा आपका? महादेव पहाड़। यहाँ बस केरता पहाड़, पवन खेड़ा, पुटका पहाड़, यहाँ है मुझे नहीं पता है, इसके आसपास है बस, ठीक है। आपको नहीं पढ़ा कौन से गांव में है, वो सब गांव के नाम पे ही रहता लगभग, क्लियर है। 3 पहाड़ी हो जाएगा। और एक्चुअल में जहां पर से बन रही है इसी को बोलते हैं आपका छुरी उदयपुर मतरिंगा की पहाड़ी, याद रहेगा। इससे क्या समझाया कि छुरी उदयपुर मतरिंगा की पहाड़ी आपका कोरबा के उत्तरी उच्च भूमि का क्या आपका वो उसके अंतर्गत वो शामिल है, उसके अंतर्गत उसका विस्तार है। और देखोगे तो थोड़ा सा बस क्या रहेगा आपका, इसी जो है सरगुजा के आसपास स्पर्श करेगी, और यहीं से क्या जाएगी हमारा आपका रिहंद नदी, कहाँ जाएगी? बलरामपुर। और बलरामपुर से कहाँ जाएगी? ऊपर मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। कहाँ जाके मिलेगी? सोनभद्र में। मिर्जापुर में तो केवल क्या है? गोविंद वल्लभ पंत बांध है, बांध, काफी बड़ी बांध है वो, ठीक है। आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री है गोविंद वल्लभ, ठीक है। यूपी का पहला मुख्यमंत्री थे उनके नाम पे 1962 में, ठीक है। आगे बढ़े। क्या रहेगा? रिहन नदी, ये होगी ऊपर जाएगी वो। अब इससे फायदा क्या होगा कि अब आपने बोलने की क्षमता पैदा हो जाएगी इसके बाद। अब बोल सकते हो कि पूरा देखिए क्या, कि छोरी मतरिंगा पहाड़ी के पश्चिम में हसदेव नदी है, छोरी मतरिंगा पहाड़ी के क्या आपका पूर्व में क्या है हमारा आपका? मान नदी है। यही जो मान नदी क्या करेगा? आपका उदयपुर की पहाड़ी, या बोल सकते हो कि पूरा उत्तरी उच्च भूमि को क्या करती है? आपका बीच से क्या करती है? कटाव करती है। उदयपुर के पठार से 100% बीचों बीच आएगी कौन? आपका मान नदी, क्लियर है। और इसके अलावा याद कीजिए कि जस्ट हम यहाँ बस क्या पढ़ते हैं? हसदेव रामपुरा बेसिन, हसदेव रामपुरा बेसिन। आप आराम से बता सकते हो कि उत्तरी उच्च भूमि के पश्चिम में हसदेव नदी है, जबकि इसी जो उत्तरी उच्च भूमि के उत्तर पश्चिम में क्या आपका हसदेव रामपुरा बेसिन है, क्लियर है। आपको इतनी गहराई से पढ़ना है, आपको बहुत शानदार बच्चा बनोगे, बता आप लोग को। मैं इसलिए बोलता हूँ कि सबसे बात करो, बिलासपुर रायपुर जहां जहां तक भी क्षमता है, पूरा दिल्ली भी फोन कर लिया करो कि छोरी मतरिंगा को जानते हो क्या से करके, ठीक है। लेकिन बात कीजिए, आपको अपनी ताकत समझाएगा जब बहुत शानदार क्या करते हो, पढ़ते हो। इतना सुंदर फ्लुएंट कोई नहीं बोल सकता, लेकिन आप लोग लिखोगे तो बोलोगे, बता आप लोग को। जैसे कि मैं बोलता हूँ वैसे आप लोग बोलोगे, लेकिन दिक्कत है आप लिखते नहीं हो आप लोग, ठीक है। लिखिए, आप लोग बोलेंगे, आप लोग खुद महसूस करोगे कहाँ जा रही हो, क्लियर है। इसी उदयपुर के पठार में बस क्या पड़ेगा आपका? केरो नदी है। यहाँ नदी, यहाँ नदी, तो क्या बनेगा यहाँ बस? बेसिन बनेगा। क्या बनेगा? बेसिन। यहाँ बस क्या बनेगा? सारंगढ़ बेसिन। यहाँ बस क्या बनेगा आपका? रायगढ़ बेसिन। सारंगढ़ बेसिन, रायगढ़ बेसिन। और इसी के आसपास निकलेगी खरसिया, खरसिया। जितना रायगढ़ फेमस नहीं है उससे ज्यादा फेमस है खरसिया स्टेशन। लगभग जितनी भी ट्रेनें लेट वहीं होती है, कहाँ? खरसिया में।
यहाँ बस पड़ेगा आपका चमर ढाल की चोटी, आगे बनेगा, पढ़ाएंगे कल। चलो कल करते हैं एग्जाम। अरे बहुत सुंदर है, पता है ये, आप लोग देखते नहीं हो, दिक्कत है बस। कल करें, ठीक है। अब किसी को भी लगा थोड़ा तनाव वनाव होगा तो जाके आप लोग डांस कर सकते हो बाहर, आप लोगों को पूरी आजादी है। कल करें ना कि बढ़ा दे इसको पूरा, कल करते हैं एग्जाम। चलिए थैंक यू क्लास।